शरद नवरात्रि शुरू हो चुका है और माता रानी का आगमन हो चुका है। हर घर में जवारे के साथ कलश स्थापना भी हो गई है। जोत जल गए हैं माता के। उनकी साधना और आराधना में उनके भक्त लीन हो गए हैं। नमस्कार, मैं संयुक्ता आज फिर से हाजिर हूँ एक रोचक तथ्य के साथ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में 2 नवरात्रि मनाई जाती है, एक शरद नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि। उसी तरह 2 नवरात्रि और होती है जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चलिए आज हम जानते हैं शरद नवरात्रि और चैत्र में होने वाली नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में अंतर क्या है। सनातन धर्म में माँ देवी की आराधना और उन्हें प्रसन्न करना अन्य देवी देवताओं के मुकाबले थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु जब देवी माँ की कृपा किसी भक्त पर पड़ती है तो उनके जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उनके हर काम बनते चले जाते हैं। माँ दुर्गा की आराधना के लिए नवरात्रि का पर्व सर्वोत्तम माना जाता है। यह पर्व साल में 4 बार मनाया जाता है, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 सामान्य नवरात्रि होती हैं। गुप्त नवरात्रि उन लोगों के लिए बेहद खास होती हैं जो तंत्र साधना में लीन होते हैं या फिर जिन्हें तांत्रिक विद्या को सिद्ध करना होता है। इस विषय में जानकार बताते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गृहस्थ जीवन जी रहे या फिर साधारण व्यक्ति के लिए सामान्य नवरात्रि विशेष मानी जाती है। चैत्र और अश्विन माह की नवरात्रि होती है जिसमें सात्विक और दक्षिण मार्गी साधना करने का विधान है। वहीं माघ और आषाढ़ मास की जो नवरात्रि होती है उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, जिसमें तंत्र साधना यानी वाम मार्गी साधना का विधान है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार तंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्रि विशेष स्थान रखती है। इस दौरान 10 महाविद्या की पूजा और साधना करने का अत्यंत महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति तंत्र साधना में विश्वास रखता है वह गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक विद्याओं की सिद्धि करता है। यह भी कहा जाता है कि इस दौरान तंत्र विद्या को सिद्ध करने पर सामान्य पूजन से 9 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान जो भी साधक साधना करता है उसे गुप्त ही रखा जाता है। जिस तरह सामान्य नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, उसी तरह गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना करने की परंपरा है। यदि हम 10 तंत्र विद्याओं की बात करें तो इन नवरात्रि में भी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की ही पूजा होती है, परंतु जो लोग तंत्र विद्या में सिद्धि चाहते हैं वे 10 महाविद्या में से किसी एक की साधना करते हैं, जिससे गुप्त नवरात्रि सफल होती है। ये हैं 10 महाविद्या, जिनमें पहले नंबर पे आती है माँ काली, दूसरे नंबर पे आती है माँ त्रिपुर सुंदरी, तीसरे नंबर पर आती है माँ तारा, चौथे नंबर की माता है छिन्नमस्ता, 5वें नंबर की माता है भुवनेश्वरी और 6वें नंबर की माता है धूमावती और 7वें नंबर की जो माता है त्रिपुर भैरवी और 8वें नंबर पे आती है माता मातंगी और 9वें नंबर पे आती है बगलामुखी माँ और 10वें नंबर पे माँ कमला की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु शयन कर रहे होते हैं तब देव शक्तियाँ कुछ कमज़ोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर रुद्र, यम, वरुण आदि का प्रकोप बढ़ जाता है और इन विपत्तियों से बचाने के लिए ही गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। तो आइए हम आज जानते हैं कैसे अलग है चारों नवरात्रि। चैत्र और अश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि गृहस्थ और सात्विक लोगों के लिए खास होती है। ठीक उसी तरह से माघ और आषाढ़ में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि वाम मार्गीय साधना यानी कि तंत्र साधना के लिए विशेष होती है। तंत्र विद्या और सिद्धि प्राप्त करने वाले अघोरियों के लिए इसका खास महत्व है। तंत्र मंत्र और सिद्धि पाने के लिए अघोरी गुप्त नवरात्रि में खास साधना करते हैं। इस दौरान 10 महाविद्या की साधना की जाती है। यदि हम नवरात्रि में साधना करने पर फल की बात करें, मान्यता के मुताबिक गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना करने से सामान्य नवरात्रि की तुलना में 9 गुना ज़्यादा फल मिलता है।
इस दौरान की गई साधना को गुप्त ही रखा जाता है। सामान्य नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। उसी तरह से तंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्रि में 10 विद्याओं की साधना का विधान है। तंत्र विद्या की सिद्धि पाने वाले साधक या अघोरी गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना गुप्त रूप से बिना महिमा मंडल किए करते हैं। गुप्त नवरात्रि के बारे में कम ही लोगों को पता होता है। इसी कारण इसे गुप्त यानी कि छिपी हुई नवरात्रि कहते हैं। जानकार बताते हैं कि यह नवरात्रि तंत्र साधना के लिए बेहद उचित मानी जाती है और इस समय में विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। वही मान्यता है कि इस दौरान माँ दुर्गा का प्रसाद बांटने में सफलता मिलती है। जानकार बताते हैं कि सामान्य नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक दोनों ही प्रकार की पूजाएं की जाती हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में ज़्यादातर तंत्र की पूजा की जाती है और इसका आमतौर पर ज़्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं किया जाता है। तंत्र विद्या और सिद्धि प्राप्त करने वाले अघोरियों के लिए इसका खास महत्व है। तंत्र मंत्र और सिद्धि पाने के लिए अघोरी गुप्त नवरात्रि में खास साधना करते हैं। इस दौरान 10 महाविद्या की साधना की जाती है। यही कारण है कि इन नवरात्रियों के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। जानकार बताते हैं कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तुलना में गुप्त नवरात्रि में देवी की साधना ज़्यादा कठिन होती है। इस पूजा में मानसिक पूजा का महत्व होता है और वाचन गुप्त होता है। वे बताते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिक विद्या के लिए ही होती है। इसे कोई भी कर सकता है। दुर्गा सप्तशती में वर्णन है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा का प्रसाद बांटने से अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। आज हमने जाना गुप्त नवरात्रि के बारे में और उसकी साधना के बारे में। गुप्त नवरात्रि की साधना कैसे की जाती है और जो सामान्य नवरात्रि है उसका उत्सव हम कैसे मनाते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय माता दी।